काबुल में धमाका हुआ, इधर आईएस खुरासान के नाम का शोर मचना शुरू हुआ। काबुल हवाई अड्डे के अंदर अमेरिका की सेना थी और बाहर तालिबान के लड़ाके पहरा दे रहे, तो उनकी नाक के नीचे से आईएस खुरासान के आतंकी काबुल हवाई अड्डे में कैसे घुस आए? आखिर ये इस्लामिक स्टेट खुरासान क्या बला है जो अमेरिका क्या अफगानिस्तान में तालिबान को भी कुछ नहीं समझता? असली बात यही है, आईएस खुरासान बला ही है जिसकी पैदाइश बगदादी का नाम भुनाने के लिए कोई 6-7 साल पहले हुई। वही इराक वाला अबू बकर अल बगदादी जो इराक और सीरिया में लोगों के सर काटता था और उसका वीडियो दिखाकर दुनिया भर को डराता था। बगदादी ने पहले आईएसआईएस बनाया था। आईएसआईएस मतलब सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट। उसने वो दहशत फैलाई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खूंखार आतंकियों को इस तरह की दहशत फैलाई कि उनको तो मजा आ गया, उनको भी बगदादी जैसा बनना था। इसलिए उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बगदादी का सूबेदार बताकर आईएस यानी इस्लामिक स्टेट की नई ब्रांच खोल डाली, जिसका नाम रख दिया आईएस खुरासान। पिछले 4-5 साल में अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के सबसे बड़े ठेकेदार आईएस खुरासान वाले ही हैं, जो हैं तो गिनती भर के, लेकिन सारे के सारे बड़े खूंखार। आईएस खुरासान के नाम पर कोई 8-10 हजार आतंकी अपनी दुकान चला रहे हैं। इनमें थोड़े अफगानिस्तान के आतंकी हैं, थोड़े उज्बेकिस्तान के और ढेर सारे पाकिस्तान के, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपना इलाका बना लिया। ये वो लोग हैं जिन्हें इंसानों का खून बहाने और उनके शरीर के चिथड़े उड़ाने में मजा आता है। इसके लिए आईएस खुरासान के आतंकी जैसे काबुल हवाई अड्डे पर अपने शरीर में बम फिट करके गए थे, वैसा हमला वो कहीं भी कर सकते। बीते 40 साल में दुनिया के जितने भी आतंकी संगठन पैदा हुए, उनका पाप पाकिस्तान के सिर पर ही है। और अभी ये आईएस खुरासान के नाम से जो नया खतरा आया है, वो भी पाकिस्तान की ही देन। कई एक्सपर्ट ये दावा कर चुके हैं कि आईएस खुरासान में ज्यादातर आतंकी वही हैं जो पाकिस्तान में तालिबान हुआ करते थे। पाकिस्तान के तालिबान, पाकिस्तान की सेना ने ही उन्हें पाल पोस कर अफगानिस्तान भेजा। वहां अमेरिका का हमला हुआ तो वही तालिबान लौटकर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में ही आतंकी हमले करने लगे। पाकिस्तान ने उनको बैड तालिबान मान लिया, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान की फौज में वो लोग भी तो थे जिन्होंने बैड तालिबान को पाला था। पाकिस्तान सेना की मदद से वही बैड तालिबान फिर से अफगानिस्तान में घुसे और वहां उन्होंने आईएस खुरासान बना ली। आतंक की यह दुकान नई थी, जिसका प्रचार करने के लिए आईएस खुरासान के आतंकियों ने जंग और आपदा की मार से बेबस लोगों की मदद करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं को बर्बरता से मारा। अफगानिस्तान में हजारा और शिया समुदाय के लोगों पर हमले भी आईएस खुरासान के आतंकियों ने जमकर की। आईएस खुरासान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच चोर चोर मौसेरे भाई जैसा रिश्ता है, ऐसी चर्चा हमेशा होती रही। ये चर्चा बेवजह भी नहीं है, क्योंकि आईएस खुरासान हमला भले ही काबुल में करे, लेकिन अफगानिस्तान में उसके सारे अड्डे पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में ही। लेकिन आईएस खुरासान नाम में आईएस तो ठीक है, उसका मतलब है इस्लामिक स्टेट, मगर इस नाम में ये खुरासान क्या है? ये कहां से आया? ये शब्द कहां से आया? तो खुरासान इतिहास के पन्नों में दफन वो इलाका है, विशाल इलाका, जिसका आज कोई वजूद नहीं। दुनिया का नक्शा उठाकर अगर आप देखेंगे तो खुरासान नाम की कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। हां, ईरान में इस नाम के 3 प्रांत जरूर हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जिस अफगानिस्तान पर आईएस खुरासान गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, वो खुरासान नाम की जगह का कोई वजूद ही नहीं है। मगर बरसों पहले खुरासान एक हकीकत था। उसमें आज के अफगानिस्तान का उत्तरी हिस्सा भी था, उसके पड़ोसी ईरान का उत्तर पूर्वी इलाका भी था और मध्य एशिया का दक्षिणी हिस्सा भी था। भारत से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मध्य एशिया आता है। वो मध्य एशिया जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश। इसी मध्य एशिया का दक्षिणी हिस्सा भी खुरासान में आता। अब सोचिए कितना बड़ा था खुरासान। उत्तर में था अमू दरिया, अमू दरिया अफगानिस्तान में बहने वाली एक अहम नदी है। पश्चिम में था कैस्पियन सागर
जो ईरान से लेकर रूस तक की सीमा को छूता है। दक्षिण की तरफ था ईरान का रेगिस्तान और पूर्व में अफगानिस्तान के पहाड़, मतलब विविधताओं से भरा भूगोल। मगर इस बेहद अहम लोकेशन की वजह से ही खुरासान का इतिहास बेहद अशांत भी रहा। उस पर कोई भी आराम से राज नहीं कर पाया और आज उस खुरासान की जमीन अलग अलग देशों के हिस्सों में बटी हुई। खुरासान शब्द की कहानी भी मजेदार है। यह फारसी का शब्द है। फारसी में खुर का मतलब होता है सूरज। इससे खुरासान का मतलब बना वो जगह जहां से सूरज उगता है, और सूरज उगता है पूर्व में। इस इलाके का खुरासान नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये ईरान के पूर्वी हिस्से में था। ये नाम इसे दिया था ईरान के सिस्तेनियन राजवंश ने। इसी राजवंश ने 6ठी सदी में खुरासान बनाया था, यानी आज से 1500 साल पहले। इसी खुरासान में 17वीं सदी में ईरान के बादशाह नादिर शाह का जन्म हुआ। वो नादिर शाह जिसने भारत में जमकर लूट मचाई थी, जो अपने साथ कोहिनूर हीरा तक ले गया था। एक वक्त में खुरासान का दुनिया में दबदबा था। 2004 तक ईरान के उत्तर पूर्वी इलाके में खुरासान नाम का एक प्रांत भी हुआ करता था। यह ईरान का सबसे बड़ा प्रांत था और यही प्रांत पुराने खुरासान के पश्चिमी भाग में आता था। लेकिन फिर इसे 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया, जैसे उत्तरी खुरासान, रजावी खुरासान और दक्षिणी खुरासान। आज सदियों पुराना खुरासान नाम का वो बड़ा इलाका दुनिया के नक्शे पर ईरान के सिर्फ इन 3 प्रांतों में सिमटा हुआ। लेकिन खुरासान के सुनहरे अतीत की वजह से वो आईएस, जिसे आतंकी संगठनों के ख्यालों में भी जिंदा है, जो दुनिया पर राज करने की गलतफहमी पाले हुए, उनके ख्यालों में ये जिंदा। लेकिन जिस तालिबान ने आईएस खुरासान को काबुल हमले का गुनहगार बता दिया, वो तालिबान और आईएस खुरासान के आतंकी कभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हुआ करते थे, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गए। पता नहीं अंदर खाने दोनों ने क्या खिचड़ी पकाई है, लेकिन सामने से तो तालिबान और आईएस खुरासान वाले एक दूसरे को दुश्मन ही बता रहे। अब दुश्मनी है तो उसकी कोई वजह भी होगी। तालिबान के नेता वजह नहीं बता रहे, लेकिन आईएस खुरासान की तरफ से तालिबान को दुश्मन बताने की जो वजह बताई गई वो वैसी ही है जैसी विरासत की लड़ाई में होती। मोटे तौर पर बात यह है कि तालिबान जब अफगानिस्तान में पैदा हुए तब उन्होंने इस्लामी कानून लागू करने के नाम पर जिहाद शुरू किया था। जिहाद माने धर्म की लड़ाई, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सारे आतंकी एकजुट होकर मार काट बचाने लगे। तब उनमें बड़ा भाईचारा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तब भी सारे तालिबान और उनके आतंकी चेले चपीटे एकजुट थे। लेकिन अमेरिका की मार पड़ी तो 10 साल तक अमेरिका की सेना से बचते भागते तालिबान के कई नेता थक गए। उन्हें अमेरिका से सुलह करने में समझदारी नजर आई, बस यहीं फूट पड़ गई। यूं समझिए कि तालिबान के नाम पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर के खतरनाक आतंकवादियों का जो गिरोह बना था उसमें फूट पड़ गई। यह गिरोह तो जिहाद के लिए बना था, और जिहाद का मतलब तालिबान के गैंग में शामिल लोगों को यही बताया गया था कि लोगों को अपने हिसाब से हाँकना है और जो ना माने उसे बेरहमी से मारने का खेल खेलना है। 20-30 साल तक मार काट, गोली बम का खेल खेलने की लत लगी थी, और अफगानिस्तान में तालिबान के कुछ नेता अचानक कहने लगे कि अमेरिका से सुलह कर लेते। तालिबान के बहुत से सरगनाओं और उन सरगनाओं के साइड बिजनेस की तरह चल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिका के साथ तालिबान की बातचीत हजम नहीं हुई। अफगानिस्तान वाले तालिबान के नेताओं ने अपने ज्यादातर लोगों को तो समझा लिया कि समझौता करने में ही फायदा है, लेकिन उनके साथ पाकिस्तान वाले तालिबान भी तो थे। अमेरिका ने उन पर भी ड्रोन से खूब मिसाइलें दागी, तो पाकिस्तान के तालिबान को लगा कि अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको धोखा दे दिया। पाकिस्तान के तालिबान को अमेरिका का दुश्मन बना दी और खुद अमेरिका से हाथ मिला रहे। बस उनके दिमाग में बात बैठ गई कि अब अफगानिस्तान के तालिबान की बात बिल्कुल नहीं सुनी, क्योंकि वो तो सारे तालिबान के दुश्मन अमेरिका से मिल गए हैं। तभी उन्होंने आईएस वाले बगदादी को अपना आका मान लिया। बगदादी का स्टाइल ऐसे आतंकियों को सूट करता था जो मानते थे कि इस्लामी कानून तभी लागू हो सकता है जब सरेआम लोगों की गर्दन रेती जाए और लाइन से लोगों को खड़ा करके उनको बम से उड़ाया जाए। ऐसी सोच वाले तालिबान के जितने भी लोकल सरगना थे, उन सब ने आईएस खुरासान का झंडा उठा लिया और बोल दिया कि उनके रास्ते में अगर तालिबान आए तो उनको भी काट डालें। अमेरिका से डील करते समय तालिबान के नेताओं ने पहले ही बोल दिया था कि तालिबान के लड़ाकों को तो संभाल लेंगे, लेकिन आईएस खुरासान के आतंकियों के बारे में वो कोई गारंटी नहीं दे सकते।